वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव सीरीज ऑफ मेडिकल नॉलेज सीरीज। आज का टॉपिक है CA-125, जिसको हम ओवेरियन कैंसर मार्कर भी बोलते हैं। CA-125 टेस्ट क्या होता है? क्या एक ब्लड टेस्ट ओवेरियन कैंसर की मॉनिटरिंग में मदद कर सकता है? जी हाँ, इसी उद्देश्य से CA-125 का टेस्ट किया जाता है। CA-125 का पूरा नाम है कैंसर एंटीजन 125। यह एक प्रकार का प्रोटीन मार्कर होता है। सामान्य इसकी मात्रा ब्लड में कम होती है, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस में इसका लेवल बढ़ सकता है, खासकर ओवेरियन कैंसर से जुड़े मामलों में। इसी कारण से ओवेरियन कैंसर मार्कर भी इसको कहा जाता है। हालांकि यह टेस्ट केवल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि डिजीज मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स को भी समझने के लिए भी उपयोग किया जाता है। सिम्टम्स कब करवाना चाहिए? अब सवाल यह है कि CA-125 टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स दिखाई दें, जैसे कि पेट में सूजन या ब्लॉटिंग, पेल्विक पेन, जल्दी पेट भरने का एहसास, बार बार पेशाब आना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, लगातार थकान, मेंस्ट्रुअल इनरेगुलरिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर, ऐसे मामलों में डॉक्टर आगे की इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। यह टेस्ट सिम्टम्स और अन्य इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। केवल सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है। टेस्ट कैसे होता है, अब समझते हैं कि CA-125 टेस्ट कैसे किया जाता है। यह एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। वेन से ब्लड सैंपल लिया जाता है, लेबोरेटरी में सैंपल भेजते हैं, वहां CA-125 प्रोटीन का लेवल मेजर किया जाता है। फास्टिंग की आमतौर पर जरूरत नहीं होती है। सैंपल कलेक्शन में कुछ ही मिनट लगते हैं। रिपोर्ट सामान्यतया 1 से 7 दिनों में उपलब्ध हो जाती है। कई बार अल्ट्रासाउंड और अन्य टेस्ट के साथ भी इसकी सलाह दी जाती है, जबकि डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग अधिक एक्यूरेट किया जा सके। रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, रिपोर्ट क्या बताती है? हाई CA-125 लेवल ओवेरियन कैंसर का संकेत होता है, लेकिन हर बार हाई CA-125 का मतलब कैंसर नहीं होता। एंडोमेट्रोसिस, ओवेरियन सिस्ट, प्रेगनेंसी और कुछ लीवर डिजीज में भी इसका लेवल बढ़ सकता है। ट्रीटमेंट के दौरान CA-125 लेवल कम होना पॉजिटिव रेस्पॉन्स का संकेत होता है, इसलिए डॉक्टर रिपोर्ट को सिम्टम्स, स्कैन और अन्य रिपोर्ट के साथ इवेल्युएट करते हैं। केवल CA-125 रिपोर्ट के आधार पर डायग्नोसिस नहीं किया जाता है। अगर लंबे समय तक पेल्विक सिम्टम बने हुए हैं तो जांच में देरी ना करें। सही समय पर डायग्नोसिस बेहतर ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग में मदद कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।